बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। उर्दू की किताब का सफ़ा देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि टीचर्स इस लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ इसको क्लिक करके डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन के लिए जो फ्लैश कार्ड्स और जो वोकैबलरी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उनको रेडी कर लें। आइए बच्चों, देखते हैं कि आज का जो हमारा सबक है उसमें हम किस हरूफ तहज्जी की बात करेंगे, उसकी आवाज़ की अदायगी जो है वो कैसे हम सीखेंगे। इसलिए जल्दी से अपने तीनों स्किल्स को रेडी कर लें। कौन कौन से तीनों स्किल्स? लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी करेंगे, लेकिन मेनली आज इन तीनों टास्क पे हमने फोकस करना है। सो टीचर नोट में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एक मश्क के लिए कुछ बच्चों के साथ ऐसे अल्फाज आपने बोलने हैं जो कि आज के हरूफ तहज्जी से शुरू भी होते हैं, और आवाज़ का फ़र्क बयान करने के लिए आपने उसकी अदायगी है अपनी भी और बच्चों की भी, उस पर फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनको अगर सही तरीके से अदा ना किया जाए और एक मोनोटोन से उनको बोला जाए तो फिर लिखने के वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आवाज़ इस हरूफ तहज्जी की है या इस हरूफ तहज्जी की है। तो लिखाई की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिसनिंग की एक्टिविटी को जो हमने फिक्स करना है क्लासरूम में, वो करेंगे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो आज के जो हमारे स्किल्स हैं जिन ELOs पे बेस करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, हासिलात तालुम के मुताबिक आज हमने कुछ अशकाल लिखनी भी सीखने की कोशिश करनी है, अस्वात को अदा करना भी सीखना है और सुनकर भी हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। एज यूजुअल हम उन्हीं तीन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हरूफ तहज्जी है उसका चेहरा देखने लगे हैं। बच्चों, जो आप कारी साहब के पास सिपारा पढ़ने जाते हैं या घर पे कोई बच्चे सिपारा पढ़ते हैं, वो इस हरूफ तहज्जी से वाकिफ़ हैं। इसका नाम क्या है? एन। जी हाँ, एन। अब जब इसको अदा करते हैं उसमें क्या खासियत है टीचर्स? हम चूंकि बात कर रहे हैं फोनिक की, फोनिक को कनेक्ट कर रहे हैं हम लेटर के साथ यानी हरूफ तहज्जी के साथ। तो हरूफ तहज्जी चूंकि ये भी अरबिक से आया है उर्दू में, लेकिन जो इसकी अदायगी है वो अरबिक में थोड़ी सी फ़र्क है और उर्दू में थोड़ी सी फ़र्क है। लेकिन जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि जब हम एन बोलते हैं तो ये हमारा बिल्कुल हलक से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको बोलने के लिए वो है। सो सब बच्चे अभी यहाँ पे अपने हलक पे, अपने थ्रोट के ऊपर अपना हाथ रखें और इस हरूफ तहज्जी को बोले एन। देखा यहाँ पे कितनी वाइब्रेशन फील हुई आपको? एन। और एन की आवाज़ की अ, यहां से आवाज आएगी टीचर्स। अलिफ की आवाज में और एन की आवाज में ये फर्क है। अलिफ है अ अ अ, लेकिन एन है अ अ। यहां से थोड़ा सा थ्रोट से यानी हलक में से पुश आता है, इसलिए इस हरूफ तहज्जी की का नाम और इसकी आवाज की जो वाइब्रेशन है वो आपको थ्रोट से फील होनी चाहिए। तो बच्चों को भी आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके एन और अ की जो साउंड है वो प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि आज अस्वात को अदा करना और अस्वात को अच्छी तरीके से सुन के पहचान लेना ये हमारा मेन टास्क है। तो प्लीज़ इस हरूफ तहज्जी और इसकी आवाज़ को ज़रा खूब अच्छे तरीके से टच करके लर्न कर लें और उसके बाद फिर हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जी बच्चों, अभी देखते हैं कि अब ये एन अ की आवाज़ से कौन कौन से अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है खातून और इन्होंने पहना हुआ है एक अबाया। अबाया, यहाँ से आवाज़ निकाले, अबाया। अबा भी कहते हैं इसको और अबाया भी कहते हैं। और ये जो आवाज़ है स्टार्टिंग यानी जो शुरू की आवाज़ है वो एन से है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम अलीम है तो वो अलीम नहीं है, अलीम है। यहाँ से साउंड फील करें, अदील, अलीम, आलिया, यहाँ से साउंड जो है वो आपने फील करनी है। तो ये है तस्वीर अबाया की और ये बनता है हरूफ तहज्जी एन से और एन की आवाज़ अ। गुड। ये क्या है तस्वीर? ये तस्वीर है एक अंगूठी की, लेकिन अंगूठी की तस्वीर एन में क्या करी है? अंगूठी में जो पत्थर लगा हुआ है, ये वाला जो नग लगा हुआ है, ये है अकीक। अकीक, अकीक, एन अकीक।
यहाँ से इसकी हलक से आवाज़ को टीचर्स आपने फील करवाना है। आज के लिए टीचर्स मेन टास्क यही है कि अबाया और अकीक, ये क्योंकि दो ऐसे कॉमन अल्फाज हैं और ऐसी चीज़ें जो बच्चों को आसपास नज़र आ जाती हैं। हो सकता है बच्चों के घर में कोई बड़ा हो जो ये कोई मेल हो जो ये अकीक की अंगूठी इस्तेमाल करता हो, या कोई ज्वेलरी हो इनके पास, तो ये इनको आप दिखा सकती हैं, इनको कहें कि इसको रिवाइज करें। अभी आपने क्या करना है, ये रिविजन करनी है इन दोनों अल्फाज की अदायगी की। सौत को यानी टीचर्स इसकी आवाज़ को आपने अलिफ की आवाज़ से फ़र्क बताना है, इसलिए आपको अलिफ की आवाज़ और आइन की आवाज़ दोनों आवाज़ों को पैरेलल लेके चलना है, ताकि जब आप इनको कहें अ तो वो यहाँ से अंडरस्टैंड करें, जब आप कहें अ तो उनको पता चले कि ये अलिफ की साउंड है। तो इन दोनों साउंड्स को आपने प्रैक्टिस करना है। वीडियो को पॉज करके और फिर वापस आइए, हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। चलें बच्चों, अब देखते हैं कि आपने प्रैक्टिस तो कर ली और अब आपको समझ आ गई कि आयन और की आवाज़ में जो फ़र्क है वो है हलक से आने वाली उस गहरी आवाज़ का, जब हम इस हरूफ तहजी को बोलते हैं। तो अभी टीचर्स जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बातचीत की है, अभी आप इनको मौका देंगे थोड़ा सा आर्ट एक्टिविटी करने के लिए, और ये चार्ट पेपर और रंगीन कागज़ की मदद से अपने लिए फ़नी फ़नी सी ग्लासेस यानी ऐनक बनाएंगे। ऐनक का वर्ड भी टीचर्स इसी चूंकि आवाज़ से शुरू होता है, इसलिए हम इसको बच्चों को एक्टिविटी दे रहे हैं। ये आप बच्चों से करवा सकती हैं, चाहे तो कोई आइडिया आप चेंज कर लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और अब करेंगे बच्चे लिखाई की मशक, जो कि किताब में दी गई है। टीचर्स आपने कोशिश करनी है कि बच्चे जब लिखाई कर रहे हैं तो वो साथ साथ इस आवाज़ को भी अदा करें और इस हरूफ तहजी का भी बार बार नाम लें, क्योंकि मेन टास्क हमारा यही है कि अस्वात को सुनकर पहचान सकें, अस्वात अदा कर सकें और अशकाल लिख सकें। लिखाई के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि शायद अभी इनके हार्ट मसल्स इतने डेवलप नहीं है या मूड नहीं है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो 24 आवर्स चल रही होती है और 24 आवर्स बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आज है बच्चों के पास एक वर्कशीट जिसमें ये कलर करेंगे, और जब घर जाके इसमें रंग भरते हुए ये जिक्र करेंगे तो इनको याद आ जाएगा कि ये हरूफ तहजी ऐन है और इसकी आवाज़ अ है और ये हलक से निकलती है, और इससे अबाया और अकीक जैसे अल्फाज बनते हैं। सो टीचर्स, अभी आप बच्चों को बारी बारी बोर्ड पे बुलवाइए इस तमाम एक्टिविटी के बाद कि वो इसको लिख के दिखाएं, और फिर आप इनको अलिफ और ऐन दोनों अलग-अलग लिखने का कहें आवाज़ के अदायगी के बाद, ताकि आपको पता चले बच्चे भी आवाज़ों को मिक्स नहीं करे। समटाइम्स बच्चे फोकस होते हैं, पूरी ध्यान से शुरू में ही बात समझ लेते हैं। समटाइम्स बाय द एंड ऑफ लेसन कुछ बच्चों की जो है वो तवज्जो आपकी बात पे होती है, तो आपने पूरा लेसन इनको इस तरह इंगेज करना है कि ये अलिफ की आवाज़ को और ऐन की आवाज़ को यानी अ और की आवाज़ दोनों का जो फ़र्क है वो समझ लें। तो आज की वीडियो के लिए आपने यही आपके लिए मैसेज है कि साउंड की मिक्सिंग ना होने दीजिए, उससे कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, लेटर लाइफ में भी इश्यूज होते हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।